एवरीवन, आज हम पढ़ते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज और एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जो कि यूपीएससी और पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें पूछ लेता है कि ये स्पीसीज इंडेंजर्ड है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में है। हम वही पढ़ेंगे जो कि न्यूज़ में था। जो हम स्टार्ट करते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज से। एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो कि ख़त्म हो चुकी हैं, जो अभी मतलब अवेलेबल नहीं है, जो भी स्पीसीज उसको एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोलते हैं। इसमें एक स्पीसीज न्यूज़ में था ऑसी मैमल। ऑसी मैमल जो हमारा ऑस्ट्रेलिया में आग लगा था, आग लगने की वजह से वहाँ पे एक मतलब कि माउंटेन जैसा था, वहाँ पे ये स्पीसीज मिलती थी ऑसी मैमल। ये एक्सटिंक्ट हो चुका है और ये फर्स्ट जो है कि मैमल है एक्सटिंक्ट हुआ क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसलिए यूपीएससी में ऐसे पूछ सकता है विच वन इज द फर्स्ट एक्सटिंक्ट मैमल विच एक्सटिंक्ट ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। तो कौन सा है? ऑसी मैमल। फिर आता है हमारा एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब कि ऐसे तो एक्सटिंक्ट हो चुका है वाइल्ड में, लेकिन मान लो किसी ने उसको पाल के रखा हुआ है ना, एक्वेरियम में रखा हुआ है, तो ऐसे को बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। तो इसमें ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल जो है वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड में हो चुका है, लेकिन कुछ लोग जिसको एक्वेरियम में पाल के रखे हुए हैं घरों में अपने, वही बचा है। बाकी अगर वाइल्ड में देखें तो ये ख़त्म हो चुके हैं। हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की बात करें तो हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारा पहला है पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। वही सुमात्रन राइनोसिरोस की बात करें तो सुमात्रन राइनोसिरोस इस साल बहुत ही न्यूज़ में था। ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, सॉरी ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुका है। ये इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। अभी रिसेंटली मालदीव्स में एक था सुमात्रन राइनोज, वहाँ भी वो एक्सटिंक्ट हो गया। अभी बस सुमात्रन जो आइलैंड है वहीं पे ये स्पीसीज मिलता है। फिर आता है हमारा कश्मीर स्टैग, जिसको हंगुल भी बोलते हैं। ये कश्मीर में मिलता है और ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। फिर एशियाटिक चीता के बारे में हम बात करें तो ये भी जो है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। हम एशियाटिक और अफ्रीकन चीता की बात करें तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो इमेज में। एशियाटिक जो चीता है वो थोड़ा ब्राउनिश होता है, जबकि अफ्रीकन चीता वो ब्लैक ब्राउनिश होता है। फिर हमारा आता है फ्लाइंग स्क्वारल। फ्लाइंग स्क्वारल भी जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो चुका है। नामदप्पा फ्लाइंग स्क्वारल जो है वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि चाहे फ्लाइंग स्क्वारल हो और चाहे नामदप्पा में जो मिलता है, जिसको बोलते हैं नामदप्पा फ्लाइंग स्क्वारल, वो नामदप्पा नेशनल पार्क में जो मिलता है उसको नामदप्पा फ्लाइंग स्क्वारल बोलते हैं। दोनों ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं, तो हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि फ्लाइंग स्क्वारल दोनों की क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। फिर हमारा आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी हमारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। इसी से ही रिलेटेड जो है कि एक स्पीसीज और है बर्ड्स की, जिसको बोलते हैं बंगाल फ्लोरिकन और साइबेरियन क्रेन। तो आप देख सकते हो चाहे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो या बंगाल फ्लोरिकन हो या साइबेरियन क्रेन हो, तीनों के तीनों जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में हैं। फिर हमारा आता है चाइनीज पंगोलियन। चाइनीज पंगोलियन इस साल बहुत ही न्यूज़ में था, क्योंकि इसके ये बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस हैं इसमें। इसकी वजह से चाइनीज जो है इसको बहुत ज़्यादा पोचिंग करते हैं। इसका नंबर ही बहुत तेज़ी से डिक्रीज हुआ है, इसलिए इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रख दिए हैं। वही इंडियन पंगोलियन की बात करें तो इंडियन पंगोलियन बस इंडेंजर्ड में है और चाइनीज पंगोलियन जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। और घड़ियाल भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। फिर हमारा आता है पिंक हेडेड डक। पिंक हेडेड डक जो है वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। और फिर हम टर्टल की बात करें तो टर्टल की कई स्पीसीज हैं जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में हैं, जैसे हॉक्सबिल टर्टल हो गया, आप देख सकते हो इसके इमेजेस को। फिर आता है हमारा 4 टोड रिवर टेरापाइन, या तो फिर रिवर टेरापाइन भी बोलते हैं। और एक स्पीसीज है टर्टल का जिसको बोलते हैं रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल, है ना, या बंगाल रूफ्ड टर्टल। ये तीनों टर्टल की जो स्पीसीज हैं
तीनों के तीनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड में हैं, तो नाम याद रखना काफ़ी इजी है, जैसे कि हॉगबिल टर्टल, फोर टोट रिवर टेरापाइन टर्टल, रेड क्राउन रूफ टर्टल या बंगाल रूफ टर्टल। इसमें से कोई भी आता है तो तुरंत समझ में आ जाएगा ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। हम शार्क की बात करें, शार्क की दो कैटेगरी हैं, जैसे जो पौंडीचेरी की तरफ मिलता है उसको पौंडीचेरी शार्क बोलते हैं, और जो गंगा में मिलता है और गंगेश शार्क बोलते हैं। तो पौंडीचेरी शार्क और गंगेश शार्क दोनों के दोनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में हैं।